नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। अगले 2 दिनों में कहा गया कि भारी बारिश वहां पर हो सकती है। अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश इस समय जारी है। भूस्खलन के कारण 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। सड़कों को खोलने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। सिरोपगढ़ के पास मलबा आने से राजमार्ग वहां पर बंद कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण देखिए बहुत वहां पर हालात बुरे हैं। सड़कों को खोलने का काम भी को देखिए खोला जा रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी, अगले 2 दिनों तक भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, लगातार सीएम ये अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो पहले मौसम विभाग की चेतावनी को आप समझ लीजिए। तो चलिए ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड में हालात बिगड़े। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये रेड अलर्ट इसीलिए क्योंकि आने वाले 2 दिन वहां पर बहुत भारी हैं। बारिश की वहां पर एक बार फिर से संभावना दिखाई दे रही है। भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट इस समय जारी किया गया है उत्तराखंड में, और इसीलिए हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं। जिस तरह से मौसम की मार पड़ी है लोगों पर और मानसून ने कहर बन कर लोगों पर देखिए आफत लाई। बारिश की वजह से 5 लोगों की हालांकि मौत हो गई है। ये मौत का आंकड़ा आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई जगहों पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बारिश होगी उत्तराखंड में। 13 में से 8 जिलों में रेड अलर्ट है। अगर जो 13 जिले उत्तराखंड के, वहां पर 8 ऐसे जिले हैं जहां पर कहा गया कि रेड अलर्ट है, बारिश हो सकती है। 3 नेशनल हाईवे, 10 स्टेट हाईवे ऐसे हैं जिसको इस समय बंद कर दिया गया है। जब आगे मौसम सही होगा तो धीरे धीरे इन सड़कों को खोला जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस बरसात मानसून के समय में हमारे यहाँ पर हमें हर साल आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन है, नदियों के जल स्तर बढ़ते हैं, लगातार कई नदी नाले अपना मार्ग बदल देते हैं। उसके कारण से काफ़ी आपदाओं का सामना हर वर्ष जो हमारा होता है, उसके लिए चूँकि ये मौसम आते ही हम लोग पूरे अलर्ट मोड में होते हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोगों को, जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी इस काम को कर रहे हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष तो सुरेंद्र ढाका जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। सुरेंद्र जी, जिस तरह से हालात हम देख पा रहे हैं, बारिश के कारण देखिए उत्तराखंड में बहुत बुरे हो चले हैं कई जगहों पर। आने वाले दिन अभी कैसे रहने वाले हैं? देखिए सागर, जिस तरह का मौसम की अपडेट की बात अगर करेंगे तो मौसम विभाग ने 15 तारीख तक का अलर्ट किया हुआ है और आज भी रेड अलर्ट है। अगर पूरे उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें रेड अलर्ट है और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश लगातार जारी थी। रात को लगा था एक बार क्योंकि मौसम खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद सुबह से फिर बारिश है। लगभग 3 बजे से बारिश शुरू हो गई है। सागर 200 से ज्यादा सड़कें अभी उत्तराखंड में बंद हैं। लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लगातार लोगों की बोल्डर गिर रहे हैं गाड़ियों पर और लगातार लोगों की मौतें हो गई। 4 लोगों की तो प्रशासन ने पुष्टि कर दी है, सरकार ने पुष्टि कर दी है। और कुछ लोगों की अभी ये कोटद्वार की एक घटना है रात की, इसमें 4 लोग बह गए हैं गाड़ी से के पानी में। उन लोगों का अभी रेस्क्यू चल रहा है, कहीं वो लोग दिख नहीं रहे हैं। सर्च अभियान चला रही है एनडीआरएफ उनको लेकर। और यही हालात अमूमन सबसे ज्यादा हालात अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हालात हरिद्वार जनपद में खराब हैं, क्योंकि जो लक्सर रुड़की वाला जो इलाका है, रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। 11 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं और बहुत ज्यादा नुकसान, आर्थिक नुकसान बहुत है लोगों को, जो फसलें तबाह हो गई हैं पूरे हरिद्वार। लेकिन सुरेंद्र, कौन कौन से वो इलाके हैं जो रेड जोन में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां के लिए बहुत जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, सतर्कता जरूरी है? देखिए सागर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और टिहरी ये रेड अलर्ट में है। आज सरकार जो मौसम विभाग है उसने इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है।
अब बारिश इतनी ज्यादा है तो सरकार, मुख्यमंत्री हालांकि लगातार कह रहे हैं, 13 जनपदों के डीएम को एडवाइजरी जारी की गई है कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है, लेकिन जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। वजह साफ है, मौसम इतना ज्यादा खराब है, सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, तो जो आदमी जाना चाहता है, सरकार उनकी मदद भी करना चाहती है, तो उसमें भी दिक्कतें सरकार को आ रही है। मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं लगातार कल भी सड़क पर निकलकर मुआयना कर रहे हैं, लगातार बाहर निकल रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की बात भी वो कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, उन्होंने कल जो विकास नगर की बात करें तो विकास नगर के जो सहसपुर है उसमें पानी आ गया था और उसके बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है रात को। यही हालात पूरे प्रदेश भर के हैं और अभी लक्सर इलाके की अगर आप बात करेंगे तो गांव में लगातार अनाउंस किया जा रहा है लक्सर इलाके में कि आप घर छोड़ दीजिए, घर छोड़कर बाहर चले जाइए, क्योंकि लगभग 5 फीट पानी गांव में घुस गया है। और जो ये रुड़की से मंगलौर वाला हाईवे बना है उसकी वजह से थोड़ी देर पानी को हाईवे ने पानी को रोक के रखा, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि गांव में लगातार 5-6 फीट पानी है। लक्सर जो कस्बा है काफी बड़ा कस्बा है उत्तराखंड के लिहाज से, तो उसमें लगभग 6 से 7 फीट पानी हो गया है। तो लोगों के दुकानों में पानी है, खाने पीने की जो सामान है आने वाले दिनों में उनकी भी दिक्कतें होंगी। सागर, चलिए शुक्रिया सुरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। वहीं खराब मौसम के चलते केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है। बड़ी खबर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड बैरियर वहां पर बंद हो गए हैं। पैदल मार्ग पर भूस्खलन का भी खतरा है। भारी बारिश के कारण गंगोत्री यात्रा भी रोक दी गई है। लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने यात्रा को रोक दिया है। केदारनाथ यात्रा रोकी गई। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया है। संजय पुंडीर फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। पुंडीर, फिलहाल क्या तैयारी है प्रशासन की, क्योंकि देखिए केदारनाथ यात्रा में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं अब मौसम की वजह से। निश्चित तौर पर सागर लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे लगातार चारधाम यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। हालांकि केदारनाथ धाम की बात की जाए, बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो वहां भी लगातार बारिश से जो तीर्थ यात्री पहुंचे हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो रोक दी गई है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं भूस्खलन और लैंड स्लाइडिंग जैसी खबरें सामने आ रही है। क्योंकि बीते दिन हमने देखा है कि जो यमुनोत्री मार्ग था वहां पर भी 4 लोगों की मौत हो गई है, जिस कारण अब राज्य सरकार तमाम बैठक कर रही है और बैठक में यही चर्चा की जा रही है कि किस तरह यात्रियों को रोका जाए और किस तरह इस आपदा से निपटा जाए। सागर, चलिए ठीक है संजय, बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। वहीं एक और बड़ी खबर, केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष लगातार निगरानी रख रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हरिद्वार समेत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की अधिकांश नदियां, जो कि जलस्तर अगर देखा जाए उनका, तो खतरे के निशान को छू रही है। बांधों और जलाशय में पानी खतरे के निशान के करीब है। देखिए आलम क्या है फिलहाल। वहीं लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कल शाम से रेड अलर्ट अब जारी कर दिया है। कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही यात्रियों को भी कहा गया कि कहीं ऐसी जगह आप ना जाएं जहां पर पत्थर गिरने की आशंका हो। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये बैठक लगातार हो रही है। नियंत्रण कक्ष आप देख पा रहे हैं जहां पर निगरानी रखी जा रही है कि आखिर कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर खतरे के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं जाने ना दें मार्ग, क्योंकि कहीं पर भी पत्थर गिर सकता है। इसके तहत हम यात्रियों को चेतावनी जारी कर चुके हैं और यात्री भी अब सतर्क है। वो भी जाते हैं तो सतर्क तरीके से ही जाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे जिले कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर कोई फ्रजाइल जोन है, क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ पर यात्रियों को ना जाने दिया जाए। चलिए एक और बड़ी खबर, हरिद्वार में बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित।
दर्जनों ट्रेनें वहां पर प्रभावित हो गई, यात्री परेशान। तिवड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन की खिसकी जमीन और जमीन खिसकने से वहां पर पटरियां टूट गई। रेलवे टनल के पास पटरियों पर मलबा आ गया। उत्तराखंड के राज्य में लगातार बारिश की वजह से रेल यातायात काफी प्रभावित है। हरिद्वार के तिवड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन की जमीन खिसकने से रेल की पटरियां टूट गई। मनसा देवी पहाड़ी से आए मलबे के चलते रेलवे टनल के पास पटरियों का भी मलबा आ गया। ऐसे में दर्जनों ट्रेनें वहां पर प्रभावित हुई हैं। संजय पुंडीर फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। संजय, रेल की पटरियां भी देखिए क्षतिग्रस्त हो जा रही हैं, इस तरह से हरिद्वार में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। देखिए सागर, लगातार अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि उत्तराखंड का हरिद्वार हो, नैनीताल हो या फिर ऋषिकेश हो, देहरादून हो, सभी जगह आफत की बारिश इन दिनों हो रही है, जिससे आम जीवन के साथ साथ जो यात्रा है वो भी प्रभावित हो रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही भारी बारिश से कई भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि जो रेल पटरी है उसके नीचे से जो जमीन है वो पूरी तरह खिसक रही है। हालांकि अगर मनसा देवी पहाड़ी की बात की जाए तो वहां भी लगातार ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि जो जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते जो जिला अधिकारी हरिद्वार है धीराज सिंह गबरियाल, उन्होंने भी आपदा जो टीमें हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में चुनौती बड़ी हो जाती है और अधिकारी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की सुख सुविधा में लगे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार हो रही बारिश से जो वहां रह रहे लोग हैं वो भी काफी चिंतित है, क्योंकि पहाड़ों की बारिश का असर सीधा सीधा मैदानी जिलों में पड़ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है उसके आसपास जो रह रहे लोग हैं उन्हें लगातार सूचित किया जा रहा है और उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि आप जैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो वैसे ही आप कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यानी कह सकते हैं कि आपदा के साथ साथ जो टीमें हैं वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जी चलिए, शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। वहीं भारी बारिश के बाद विकासनगर के सिलाकुई शिमला बाईपास रोड पर कूड़ा प्लांट के सामने जल भरा हो गया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुछ वाहन पानी की वजह से बीच में ही बंद हो जा रहे थे, सड़कें तालाब में तब्दील हो गए। आसपास के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो गया है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। विकासनगर में यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी के एक टापू पर फंसे 7 लोग और सभी लोगों का सकुशल वहां से रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने सकुशल उन्हें बचा लिया। दरअसल विकासनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि डाक पत्थर के पास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी के किनारे टापू पर कुछ लोग फंसे हुए। बीच बने टापू पर राफ्ट के जरिए पहुंचकर 7 लोगों को उफनती नदी से रेस्क्यू किया गया है। देखिए फिलहाल किस तरह से तैयारियां इस समय की जा रही हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश का कहर चक्राता विधानसभा के तिवड़ी में भी देखने को मिला, जहां पर टॉस नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालात की गंभीरता को समझते हुए तिवड़ी एसडीएम युक्ता मिश्रा ने करीब 22 दुकानों को बंद करवाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है और वहां से उन्हें हटाया भी गया। एसडीएम का कहना है कि प्रशासन हालात पर पूरी तरह से नजर रखा हुआ है और इसके लिए हमने अपने कालसी चक्राता और तिवड़ी कंट्रोल रूम को एक्टिव करने के लिए कहा गया है। जैसे जैसे हमारे पास सूचना आएंगी लोगों को तत्काल मदद भी पहुंचाई जाएगी।
वहीं लक्सर के कुआंखेड़ा गांव के पास सोनाली नदी का बांध टूटने के कारण पूरे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने लोगों को अलर्ट कर दिया है और लगातार हो रही बारिश के चलते दर्जनों गांव इस समय इसकी जद में है और वहां से होकर गुजरने वाले सोनाली नदी उफान पर, जिसकी वजह से सभी का बांध नदियों का इस समय टूटने लगा। बांध टूटते नदी का पानी दूसरी तरफ बहने लगा और बताया ये जा रहा है कि प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर बांध की मरम्मत करवाने में जुट गई। अगर वक्त रहते बांध की मरम्मत का काम किया जाता तो फिर पूरे क्षेत्र में और भी ज्यादा पानी आने की खतरा यहाँ पर बनी रहती। वहीं सोलानी नदी का बांध टूटने से हड़कंप मच गया। करीब 20 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। देखिए हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की ग्राउंड से रिपोर्ट। लक्सर क्षेत्र में देर रात सोलन नदी का तटबंध टूटने के बाद से ही बाढ़ के हालात बन गए हैं। करीब 65 गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का पानी घुस गया है। लक्सर नगर पूरा बाढ़ की चपेट में आ गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेलवे लाइन ट्रैक पर ये लोग खड़े हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है। ये बताते हैं कि रेलवे लाइन पर कभी पानी नहीं चढ़ा क्योंकि सबसे ऊंचा इलाका है एक तरह से, लेकिन आज रेल लाइन पर भी 2 फुट में, कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं, 2 फुट पानी रेलवे लाइन पर अभी चल रहा है। इसके अलावा जो लक्सर का मेन बाजार है 5.5 फुट और जो अन्य मोहल्ले हैं वहाँ 2.5, 3, 4 फुट तक पानी घुसा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पानी भरा हुआ है और वो छतों पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेन बाजार है जहाँ 6 फुट पानी है। इस समय हम रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। लक्सर रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है वहाँ हम खड़े हैं, तकरीबन 2 फुट पानी है। आप सोसाइटी रोड शिवपुरी में देखेंगे 3 फुट पानी है। तकरीबन 5 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई है और कई करोड़ रुपए का लक्सर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। कितना पानी आपके क्षेत्र में? आप तो वर्धनपुर रोड बोल रहे हैं। हाँ, ऊंचाई पर है, लेकिन पानी की स्थिति बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। पानी कम से कम ऐसा होगा 5 या 6 फीट पानी। आप देख सकते हैं कैमरे के नजर से, देखिए ये वो यात्री हैं जो स्टेशन से, चूंकि ट्रेनें रद्द हो गई हैं, ये पूरा यात्री अपना सामान कंधे पर लाद करके रेलवे ट्रैक से आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर भी पानी क्रॉस करना पड़ रहा, यानी कितने बुरे हालात यहाँ के हैं। प्रशासन की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इंतजाम कर रहे हैं। कब होंगे इंतजाम देखने वाली बात होगी। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के नैनीताल से एक बड़ी खबर। लगातार हो रही बारिश के कारण नैनी झील का एक जलस्तर बढ़ गया, आवाजाही वहां पर ठप हो गई, लोग काफी परेशान हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ी खबर। लगातार बारिश की वजह से नैनी झील का जलस्तर वहां पर बढ़ने लगा है, जिसके कारण लोग काफी अब परेशान हैं। लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल की ये तस्वीर। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंची डीएम रीना जोशी ने रांधी गांव के तुक खोतिला में हसरत कुरैशी के 10वें भवन का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी है और आपदा प्रभावित हसरत कुरैशी को मौके पर ही 1.30 लाख की राहत राशि का चेक और 5,000 रुपए की अहेतुक राशि का चेक भी दिया गया। इसके अलावा 14 लोगों को राशन किट भी फ्री में बांटे गए। प्रभावितों ने डीएम से खोतिला क्षेत्र में तटबंध निर्माण की मांग की थी, जिन्होंने बताया कि काली नदी में नेपाल के लास्को नाले में काफी मलबा जमा है। पानी का बहाव और खोतिला की ओर आने से क्षेत्र में भू धसाव का भी ज्यादा वहां खतरा बना रहता है। वहीं देहरादून में नवनिर्मित पुस्तकालय और विधानसभा की नवीन वेबसाइट का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने नवीन वेबसाइट का उद्घाटन किया है। विधानसभा भवन स्थित नवनिर्मित विशिष्ट पुस्तकालय एवं नवीन वेबसाइट महामहिम आदरणीय माननीय राज्यपाल जी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के कार्यक्रम द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ा अनुरोध करूंगी माननीय सभापति जी से कि वे माननीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर
डॉक्टर सिंह धामी जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। देश को विधानसभा भवन स्थित नवनिर्मित विशिष्ट पुस्तकालय एवं नवीन वेबसाइट का महामहिम आदरणीय माननीय राज्यपाल जी सेवानिवृत्त। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।